क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोला गया है। पुनीत ने एक बैंक शाखा में 2 वर्ष के लिए, ध्यान रखना हर एक बात में जहां पे हमारे काम की उसको आप अंडरलाइन जरूर करते रहना। 2 वर्ष के लिए 300 रुपए प्रति माह, ध्यान रखना ये प्रति माह, जब भी प्रति माह ये बोला जाता है तो आप समझ लेना आवर्ती पहले आ गया। एक आवर्ती जमा खाता खोला, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन्होंने क्या किया है, ओपन किया है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अभी यहाँ पे 4% वार्षिक है, ठीक है बेटा, और ये ब्याज की दर दे दिया है। अब आपने को क्या निकालना है, धनराशि कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे कितनी धनराशि बोल रहा है, मतलब फ्यूचर में कितना रुपया होके मिलेगा। आपने को यहाँ पे मिश्र धन की बात पूछ रहा है, किसका, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, मिश्र धन अमाउंट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं प्रति माह वाले, तो आपको पता है कि ये एक प्रकार से साधारण ब्याज ही निकालने का एक फॉर्मूला है, जिसमें हम क्या करते हैं, मंथ को टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको समझना कुछ इस प्रकार से है कि जो पुनीत है वो हर बार जब पैसा जमा करने जाता है तो हर महीने जमा करता है। और कितने साल तक जमा कर रहा है, 2 साल तक, हर महीने 300-300 रुपए जमा कर रहा है। तो 2 साल तक हर महीने, मतलब महीने 12 होते हैं, एक साल में 12 महीना है। अगर मैं यहाँ पे, चलो इसको हम कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। कैसे लिखेंगे हल, पहले लिख लेंगे बेटा गिवन क्या क्या है, दिया है, या तो ये आएगा, इसका भाई क्या है, सावधि वाला है, तो दोनों में से कोई भी अच्छे से कर लोगे तो हमारा काम बन जाएगा, या दोनों करना, क्योंकि इसके अथवा में आ सकता है। अथवा में जनरली कराधान के आते हैं क्वेश्चन, तो एक कराधान का क्वेश्चन आएगा और एक बैंकिंग का आएगा। तो बैंकिंग वाले में दो हमारे पास चॉइस है, एक तो आवर्ती एक तो सावधि है। तो सावधि आवर्ती अगर अच्छे से कर रखे हो तो आपको बैंक कराधान कर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक ही बना रखा है, सिर्फ आवर्ती बस पढ़ा है, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हो, क्योंकि वो सावधि अगर आ जाएगा तो आवर्ती आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ दिया है, क्या क्या दिया है, तो पहले लिखेंगे, है ना, प्रति माह, या इसी को बोल देंगे प्रति माह जमा राशि कितनी है, मूलधन करके लिख सकते हैं। चलो हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मूलधन, मूलधन, इसको हम क्या लिखते हैं, पी, बराबर कितना है, 300 रुपए, रुपये, और यहाँ पे प्रति माह, ठीक है। दूसरा, हमें क्या दिया है, 2 वर्ष तक समय दिया है, क्या दिया है, समय दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, टी, बराबर 2 वर्ष। अब यहां से जब मासिक किस्त होते हैं तो किस्तों की संख्या, इसलिए हम क्या बोलेंगे, किस्तों, किस्तों की संख्या। तो एन बराबर क्या लिखते हैं, 2 गुना टी, 2 गुना टी का मतलब हो गया 2 गुना टी, यानी कि सॉरी 12 गुना टी लिखते हैं, सॉरी क्या लिखेंगे, 12 माह होते हैं ना बेटा, एक साल में कितने होते हैं, 12 माह गुना टी, तो 12 माह गुना 2, यानी कि 2 साल में कितने माह हो जाएंगे, 12 माह गुना 2 वर्ष, तो आप क्या बोलेंगे, 12 दूनी 24 माह, मतलब 24 महीने तक हर महीने 300-300 रुपए हमने क्या किए हैं, जमा किए हैं। तो यहाँ पे समय अलग अलग होने से हर एक में अलग अलग ब्याज निकलेगा, उसको इकट्ठे हम फॉर्मूले के जरिए निकालते हैं। फॉर्मूला एकदम आसान है, जो कि आप साधारण ब्याज वाला ही तरीके से आप बना हुआ है ये फॉर्मूला। तो इसलिए हम यहाँ पे और क्या लिखेंगे, ब्याज की दर देखेंगे, दर। तो दर यहाँ पे दिया है, रेट बराबर क्या दिया है बेटा, 4% वार्षिक है, 4% क्या है, ये सारा कुछ आपको लिख लेना है। एनुअली जो रेट है वो कितना है, 4% है। अब इसमें लिखेंगे पहले सूत्र, फॉर्मूला क्या है, तो इस फॉर्मूले से ध्यान रखना जब भी हम आवर्ती वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें हमको ब्याज मिलता है, डायरेक्टली मिश्र धन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र, क्या है हमारे पास, SI, यानी कि साधारण ब्याज, है ना, या तो आप सिंपल ब्याज लिखो या साधारण ब्याज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज बराबर क्या होगा, P गुना R बटे 100 गुना 1/12। देखो ये 1/12 जो है वो दर को मंथली बनाने के लिए किया जा रहा है ना। जो दर है हमारा वार्षिक है, और हम महीने महीने में हमारा क्या हो रहा है पता कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 1/12 किस लिए किया गया है,
ताकि हमारा जो दर है वो 4% वार्षिक है, उसको हम क्या बना दें, मासिक बना दें। अब ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो है आपकी इंस्टॉलमेंट की संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला है। आप बोलेंगे ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का भी यही फॉर्मूला है, समझ में आ गया? तो ये हमारे ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला है। अपने को क्या करना है, यहाँ पे मान रख देने हैं। मान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा। चलो देखें, तो ये लिखेंगे P के जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे 300, R की जगह हम क्या लिखूंगा यहाँ पे 4% बटे 100 गुना 1/12, और यहाँ पे 24, सॉरी, चलो पहले 24 को लिखेंगे, उसके बाद 25 को लिख देंगे, ठीक है। 24 गुना, आप देखो n, n का मतलब 24, तो n+1 मतलब 25, एक बढ़ा के बटे 2। अब यहाँ पे कुछ काटा पीटी कर लेंगे, डायरेक्टली आप काट सकते हैं क्योंकि सारे गुना में, कोई प्लस में नहीं है, गुना भाग में है तो सारे को अपन काट सकते हैं आराम से, बाहर वाले अंदर वाले सब कट जाएंगे। तो ये तो आसानी से कट रहा है, यहाँ पे हम काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कट जाएगा, है ना। 12 के पहाड़े में 2 बार में 24 चला जाएगा, और वो 2 के पहाड़े से क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 करके कट जाएगा। आप देखेंगे नीचे वाला सारा कुछ कट गया, कट गया, तो ऊपर में बचा सिर्फ 4, और क्या बच गया है 25। तो 4 गुना 25 करेंगे, क्या हो जाएगा, सॉरी 3 भी बचा है, 3 गुना 4 गुना 25, 3 गुना 4 गुना 25, ये तो 100 हो गया, 25 और 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, और 100 गुना 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। तो ये 300 रुपये क्या हो गए, हमारे ब्याज के हो गए। अब इसमें हमको मूलधन जोड़ना पड़ेगा ना बेटा, ब्याज को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, सिम है ना, ब्याज को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। अभी ये हमारा क्या निकला, ब्याज निकला, लेकिन हमारा ये निकालना टारगेट नहीं है, हमको निकालना है मिश्र धन। तो यहाँ पे फिर सूत्र क्या है हमारा, सेकंड, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन धन ब्याज, ये होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मूलधन है वो इंस्टॉलमेंट में है, मासिक किस्त, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, मासिक किस्त भी लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा, मासिक किस्त, ठीक है। अब यहाँ पे मूलधन कैसे निकलेगा, तो भैया आपने मूलधन सिर्फ 300 नहीं लगाए हैं, 300 300 करके आपने 24 बार लगाया है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 300 रुपए 24 माह तक। समझ में आ रहा है, ये आपका मूलधन है, प्लस ब्याज, ब्याज हमारा यहाँ पे निकाल लिया हमने कितना 300। तो अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 गुना 24, 24 क्या होगा, 3 से गुना होगा तो 72 होता है क्या, 72 हो गया, और ये 00 प्लस 300, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7500, इतने रुपए, ये क्या हो गए हमारे, मिश्रधन हो गया। समझ में आ गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस आई होता है ना, मूलधन प्लस ब्याज, क्लियर है, समझ में आया। अब इसको आप लिखेंगे भी अपने शब्दों में, आखिरी में क्या लिखेंगे, अतः पुनीत को, अतः पुनीत को कितना, अंत में कितना 7500 रुपए प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे, क्लियर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया, आसान है क्वेश्चन, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी हम बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की, आवर्ती और सावधि में, तो सावधि में आपको बदलना पड़ता है ब्याज और उसके, ब्याज जो समय है और दर है, ब्याज की दर और समय को बदलना पड़ता है। सावधि में, सावधि में क्या करना पड़ता है, वो डायरेक्टली आपका A बराबर P 1+R/100 की पावर में T, ये होता है, या N बोलते हैं या T बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो T है ना, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, टाइम और रेट, ये क्या होते हैं, इसको चेंज करने पड़ते हैं। तो अगर आपका मासिक रहता है, मासिक रहता है तो रेट का क्या करते हैं, 12 से गुना कर देंगे, 12 से क्या कर देंगे, गुना। और अगर मासिक ना होके क्या होता है, अर्धवार्षिक, या क्या बोलेंगे हाफ ईयरली, इसी को क्या बोल देते हैं, छमाही बोलते हैं। तो ये आपको किससे गुना कर देना है,
सॉरी, रेट का अपन 12 से भाग करते हैं, सॉरी 12 से क्या करते हैं, यहाँ पे 12 से भाग लगाते हैं और यहाँ पे आर को किससे भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगा देंगे, क्योंकि हम अर्धवार्षिक कर रहे हैं तो अर्धवार्षिक क्या होता है, रेट जो दिया रहता है जनरली वार्षिक में दिया रहेगा, तो उसको आप क्या कर देंगे, 2 से भाग लगा के अर्धवार्षिक। और वही हम समय की बात करें, किसकी बात करेंगे बेटा, समय की बात। तो समय में आप क्या करते हैं, टाइम का दुगुना 12 से गुना कर देंगे अगर मासिक बोलेंगे तो, हालांकि आपके क्वेश्चन में मासिक वाला नहीं है। और वैसी दर को क्या कर देंगे आप, 12 से गुना कर देंगे, मतलब जो भी प्रतिशत दिया रहेगा, सॉरी टाइम टाइम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम। अगर 2 साल बोल रहा है तो 24 आ जाएगा, 2 साल बोल रहा है तो 24। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन सावधि वाले आवर्ती वाले में क्या नहीं करना पड़ता है, कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, ध्यान रखना।